एक बहुत ही दानवीर और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा की एक रानी थी जिनसे उन्हें एक अत्यंत सुशील और भाग्यवती पुत्री की प्राप्ति हुई थी। पूरा महल उस नन्ही राजकुमारी की किलकारियों से गूंजता रहता था। एक दिन राजा के महल में फूलों की सुगंध बिखेरती हुई एक पुष्प बेचने वाली स्त्री आई। वो न केवल असाधारण रूप से सुंदर थी, बल्कि उसकी बातों से उसकी विद्वत्ता और बुद्धिमानी झलक रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा थी कि राजा पहली ही दृष्टि में उस पर मोहित हो गए। राजा ने तुरंत उस स्त्री के बारे में पता लगवाया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वो स्त्री न केवल रूपवती है बल्कि गुणों की खान भी है, तो उन्होंने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भेजा। उस स्त्री ने राजा के सम्मान और प्रेम को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। वो स्त्री अब महल की छोटी रानी बन चुकी थी। समय बीतता गया और महल में खुशहाली बढ़ती गई। विवाह के 3 वर्ष बीतने के बाद छोटी रानी ने 2 अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इन राजकुमारों के आगमन से राजा का हृदय और पूरा साम्राज्य हर्षोल्लास से भर गया। जैसे जैसे समय बीता, राजा के 3 बच्चे बड़े हो गए। राजकुमारी, जिसका नाम चारू था, वो न केवल रूपवती थी बल्कि अत्यंत चतुर और कूटनीतिज्ञ भी थी। वहीं दूसरी ओर छोटी रानी के दोनों राजकुमार भी युवावस्था में कदम रख चुके थे। वे दोनों अस्त्र शस्त्र चलाने और शिकार करने में इतने माहिर थे कि वन के हिंसक पशु भी उनके नाम से थरथर कांपते थे। एक बार दोनों राजकुमारों के मन में अपनी माता के मायके यानी अपने ननिहाल जाने की इच्छा हुई। राजा से अनुमति लेकर वे लावलशकर के साथ अपने ननिहाल पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन महल के गलियारों में कुछ ऐसी बातें थी जो सामान्य नहीं थी। ननिहाल में रुकने के दौरान एक रात उन्होंने पुराने सेवकों से एक अजीब और रहस्यमयी घटना के बारे में सुना। उस घटना का सच जानकर दोनों राजकुमारों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका दिल दहल गया। उस भयानक रहस्य को सुनकर राजकुमारों की रातों की नींद उड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस सुंदरता और सुख को वे देख रहे हैं, राजकुमारों के मन में उठती जिज्ञासा को देख उनके मामाजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने एक लंबी आह भरी और दोनों राजकुमारों को अपने पास बिठाकर उस भयावह सच्चाई से पर्दा उठाना शुरू किया। मामाजी ने कांपती आवाज में कहा, पुत्रों, हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी पद्मा की चर्चा चारों दिशाओं में है। वह रूप रंग और गुणों में इतनी चंचल और आकर्षक है कि जो उसे एक बार देख ले वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे मौत का साया छिपा है। उन्होंने आगे बताया कि पद्मा ने एक अत्यंत कठोर प्रतिज्ञा ले रखी है। शर्त, वो अपना चेहरा केवल उसी पुरुष को दिखाएगी जो उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देगा। दंड, यदि कोई उत्तर देने में असफल रहा तो उसे तत्काल मृत्यु दंड दे दिया जाता है। मामाजी की आंखों में आंसू भर आए जब उन्होंने बताया, न जाने अब तक कितने ही वीर राजकुमार अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहां तक कि मेरे चचेरे भाई का पुत्र राजकुमार शूरवीर, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में अत्यंत विद्वान था, वो भी इस चुनौती को स्वीकार करने गया था, लेकिन आज तक वो वापस नहीं लौटा। जब उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति सफल न हो सका तो अब भला किससे उम्मीद की जाए। ये सुनकर दोनों राजकुमार सन्न रह गए। मामाजी के मुख से वो खौफनाक दास्तान सुनने के बाद राजकुमारों के मन में डर तो था, पर उससे कहीं अधिक उस रहस्यमयी राजकुमारी से मिलने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। उन्हें लगा कि जिस पहेली ने इतने विद्वानों की जान ले ली, वो आखिर है क्या। जब दोनों राजकुमार अपने ननिहाल से विदा लेकर वापस अपने राज्य की ओर लौटने लगे तो मार्ग में एक अत्यंत विशाल और मनमोहक शाही बगीचा पड़ा। ठंडी हवाएं चल रही थी और फूलों की महक चारों ओर फैली थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक आकृति पर पड़ी। वहां राजकुमारी पद्मा अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी।
हालांकि उसका चेहरा एक महीन घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी देह की बनावट ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो विधाता ने उसे फुर्सत में बैठकर किसी सुंदर साँचे में ढालकर बनाया हो। उसकी कदकाठी और चलने के अंदाज में एक ऐसी दिव्यता थी कि राजकुमार ठगे से रह गए। भले ही उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उस ढके हुए घूंघट के पीछे छिपी सुंदरता का आभास उन्हें बेचैन करने के लिए काफी था। राजकुमारों ने महसूस किया कि जो सुना था वो तो कुछ भी नहीं था। साक्षात रूप में वह किसी देवांगना से कम नहीं लग रही थी। अब उनके मन में यह दृढ़ निश्चय और भी गहरा हो गया कि वे उसकी चुनौती का सामना अवश्य करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दोनों राजकुमारों ने आपस में विचार किया, राजकुमारी के प्रश्नों का सामना करने से पहले हमें एक बार माता पिता से मिल लेना चाहिए। यदि हम वापस ना आ सके तो कम से कम उनसे अंतिम विदा तो ले ले। वे तुरंत अपने राज्य लौटे और पूरी घटना विस्तार से राजा और रानी को सुनाई। राजकुमारी पद्मा की खौफनाक शर्त और मौत के खेल के बारे में सुनकर राजा रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी रोने लगी और राजा ने हाथ जोड़कर अपने पुत्रों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने बहुत समझाया, पुत्रों, वो सुंदरता नहीं, साक्षात काल है। अपने भाई शूरवीर का अंजाम याद करो। किंतु ज्येष्ठ बड़े राजकुमार के मन पर उस सुंदरी की छवि और चुनौती का जुनून सवार था। उन्होंने किसी की एक न सुनी और माता पिता के हृदय को दुख की अग्नि में जलता छोड़कर राजकुमारी पद्मा के महल की ओर प्रस्थान कर दिया। शर्त के अनुसार राजकुमारी पद्मा एक ऊंचे आसन पर बैठी थी। उसका चेहरा एक गहरे घूंघट में छिपा था। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने अपना वो रहस्यमयी और कठिन प्रश्न पूछा। बड़ा राजकुमार बहुत विद्वान था, लेकिन उस प्रश्न की गहराई को वो समझ न सका। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। शर्त बड़ी ही निष्ठुर थी। जैसे ही राजकुमार निरुत्तर हुआ, राजकुमारी के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और देखते ही देखते उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जैसे ही बड़े राजकुमार की मृत्यु का समाचार उनके राज्य पहुंचा, वहां हाहाकार मच गया। राजा और रानी अपनी सुध-बुध खो बैठे। जिस महल में कभी खुशियां गूंजती थी, वहां अब केवल सिसकियों और चीखों की आवाजें थी। पूरे राज्य में शोक छा गया और हर तरफ उस निर्दयी राजकुमारी के नाम की दहशत फैल गई। अपने बड़े भाई की मृत्यु के समाचार ने छोटे राजकुमार के भीतर दुख से अधिक क्रोध भर दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग दहक रही थी। उसने संकल्प लिया कि वो उस अहंकारी राजकुमारी के अभिमान को चूर-चूर कर देगा और अपने भाई की मौत का प्रतिशोध लेगा। जब छोटे राजकुमार ने राजकुमारी पद्मा के पास जाने का निर्णय लिया, तो राजा और रानी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, पुत्र, हमने एक चिराग खो दिया है, अब तुम हमें जीते जी मत मारो। वो राजकुमारी साक्षात मृत्यु है, वहां मत जाओ। राजा ने भी उसे बहुत रोकना चाहा, उसे राज्य का मोह दिया, पूर्वजों की दुहाई दी, लेकिन क्रोध और बदले की भावना ने राजकुमार की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वो अपने माता पिता के विलाप को अनसुना कर हाथ में तलवार थामे घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। छोटा राजकुमार राजकुमारी पद्मा के दरबार में पहुंचा। वहां का वातावरण आज भी उतना ही भयानक था। शर्त के अनुसार राजकुमारी पद्मा फिर से उसी घूंघट में आई और उसने वही प्रश्न दोहराया। छोटा राजकुमार, जो क्रोध में अंधा हो चुका था, शांत मन से प्रश्न का अर्थ न समझ सका। उसने जो उत्तर दिया वो गलत निकला। राजकुमारी के आदेश पर सैनिकों ने छोटे राजकुमार को भी नहीं बख्शा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। जब दूसरे पुत्र की मृत्यु का समाचार महल पहुंचा, तो वहां सन्नाटा पसर गया। राजा पत्थर के समान हो गए और रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर चुका था।
दोनों राजकुमारों के चले जाने से राज्य का भविष्य अंधकारमय हो गया। पूरे महल और नगर में भयानक शोक छा गया। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के समाचार ने राजकुमारी चारू के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जला दी थी। वो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत चतुर और कुशाग्र बुद्धि की थी। उसने अपने माता पिता के आंसू पोंछते हुए मन ही मन प्रण लिया, मैं उस अभिमानी राजकुमारी का रहस्य खोजकर निकालूंगी और अपने भाइयों के बलिदान का बदला लूंगी। चारू ने सीधे युद्ध करने के बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। वो अपनी पहचान छिपाकर और भेष बदलकर राजकुमारी पद्मा के राज्य में पहुंच गई। अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता से उसने बहुत जल्दी पद्मा का विश्वास जीत लिया और उसकी करीबी सहेली बन गई। वो दिन रात पद्मा के साथ रहती और उस रहस्यमयी प्रश्न की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। एक दिन एक और अभिमानी राजकुमार पद्मा से विवाह की इच्छा लेकर दरबार में आया। राजकुमारी चारू उस समय पद्मा के ठीक पीछे साए की तरह खड़ी थी। उसने ध्यान लगाकर पद्मा द्वारा पूछा गया वो जटिल प्रश्न सुन लिया। राजकुमार निरुत्तर रहा और उसे भी दंड दिया गया। जब शाम को पद्मा और चारू एकांत कक्ष में बैठी थी, तब चारू ने बहुत ही सहजता से बात छेड़ी। उसने पद्मा की आंखों में झांकते हुए पूछा, सखी, जो प्रश्न तुम हर राजकुमार से पूछती हो और जिसके न बताने पर उन्हें मृत्युदंड मिलता है, क्या उस प्रश्न का सही उत्तर तुम्हें स्वयं भी पता है? राजकुमारी पद्मा कुछ पल के लिए शांत रही, फिर एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए बोली, नहीं चारू, मुझे भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। यह सुनकर चारू सन्न रह गई। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिस प्रश्न के लिए उसके भाइयों सहित अनगिनत राजकुमारों की बलि चढ़ा दी गई, उसका उत्तर स्वयं उस राजकुमारी के पास भी नहीं था। चारू को समझ आ गया कि यह कोई साधारण पहेली नहीं, बल्कि एक गहरा षड्यंत्र या कोई प्राचीन श्राप है। राजकुमारी पद्मा की जुबानी वो प्रश्न सुनकर चारू के कान खड़े हो गए। वो रहस्यमयी प्रश्न था, रूपपसंत की कहानी क्या है? चारू ने बचपन में अपनी वृद्ध धाय मां से रूपनगर के विषय में कुछ धुंधली और अजीबोगरीब कहानियां सुनी थी। उसे आभास हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर और उसके भाइयों की मौत का बदला दोनों ही रूपनगर के राजा के पास छिपे हैं। चारू ने अपनी योजना बदली। उसने राजसी वस्त्र त्यागे और एक अत्यंत सुंदर और कुशल नर्तकी का रूप धारण किया। उसकी चाल में गजब का आकर्षण और उसकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। वो रूपनगर पहुंची और अपनी कला के दम पर राजा के दरबार तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। जब चारू ने रूपनगर के राजा के दरबार में कदम रखा, तो उसकी सुंदरता और कला देख पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। वो लय और ताल के साथ ऐसे नृत्य कर रही थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। राजा उसकी कला से अत्यंत प्रसन्न हुए। चारू का मुख्य उद्देश्य नृत्य करना नहीं, बल्कि राजा का विश्वास जीतकर उस रूपपसंत के रहस्य को उगलवाना था। चारू ने रूपनगर के दरबार में पहुंचकर ऐसा अद्भुत और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया कि राजा और उनके दरबारी अपनी सुध बुध खो बैठे। उसकी कला में एक ऐसी कशिश थी जिसने राजा का हृदय जीत लिया। नृत्य समाप्त होते ही राजा अपने सिंहासन से उठे और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे सुंदरी, तुम्हारे नृत्य ने आज हमारा मन मोह लिया है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम जो भी मांगोगी, हम तुम्हें वही उपहार स्वरूप देंगे। मांगो, तुम क्या चाहती हो? राजा का वचन सुनते ही चारू की आंखों में एक चमक आ गई। उसने बड़ी विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, महाराज, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे स्वर्णाभूषण या धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे रूपपसंत की पूरी कहानी सुननी है। चारू की ये बात सुनते ही राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। राजा का माथा ठनका और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नर्तकी, तुम ये क्या मांग रही हो? वो कहानी रहस्यों से भरी है जिसे कोई नहीं दोहराता। तुम कुछ और मांग लो, हीरे, जवाहरात या कोई जागीर, पर यह कहानी मत पूछो, ये संभव नहीं है।
चारू ने हार नहीं मानी। उसने राजा को उनके ही शब्दों में बांधते हुए कहा, महाराज, आप एक महान शासक हैं और मैंने सुना है कि आप अपने वचन के पक्के हैं। आपके पूर्वजों ने भी प्राण जाए पर वचन न जाए के धर्म का पालन किया है। आपने स्वयं मुझे मांगने को कहा था और अब आप ही पीछे हट रहे हैं। मुझे केवल रूपपसंत की कहानी ही चाहिए, अन्यथा आपका वचन झूठा कहलाएगा। राजा भारी धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ उनके कुल की मर्यादा और वचन था और दूसरी तरफ वो भयानक कहानी जिसे वे कभी उजागर नहीं करना चाहते थे। अंततः अपने वचन की लाज रखने के लिए राजा को झुकना पड़ा। राजा ने एक लंबी और भारी सांस ली। उनकी आंखों में बरसों पुराना दर्द उभर आया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में रूपपसंत की वो खौफनाक दास्तान सुनानी शुरू की। राजा बोले, नर्तकी, तुम जिस कहानी को सुनने की जिद कर रही हो वो मेरे जीवन का सबसे गहरा घाव है। बहुत समय पहले मेरे राज्य में रूप नाम की एक अत्यंत रूपवती स्त्री रहती थी। मैं उसके सौंदर्य और गुणों पर ऐसा मोहित हुआ कि मैंने उससे विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बनाया। हमारा प्रेम उस समय इतना गहरा था कि मैंने अपने और उसके नाम को जोड़कर इस नगर का नाम रूपपसंत नगर रख दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस रानी को मैं पूजता हूं उसके भीतर कोई और ही रहस्य छिपा है। हर रात जब मैं गहरी नींद में सो जाता तब रानी चुपके से महल से बाहर निकल जाती थी। वो हर रात एक रहस्यमयी साधु से मिलने जाया करती थी। एक रात मुझे नींद आने में देरी हो गई। मेरी वजह से रानी को उस साधु से मिलने जाने में विलंब हो गया। मुझे संदेह हुआ और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां जो मैंने देखा और सुना उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। राजा ने आगे बताया, वो साधु रानी पर क्रोधित था। उसने चिल्लाकर कहा, रूप, तू मुझसे झूठ बोल रही है। तू अब उस राजा के ऐश्वर्य और प्रेम में डूब गई है और मेरे साथ त्रियाचरित्र छलकपट का खेल खेल रही है। तुम राजा को मार क्यों नहीं रही? तुम अपना कर्तव्य भूल गई हो। क्या शायद तुम प्रेम में पड़ गई हो? तुम अब मेरे काम की नहीं हो। इससे पहले कि रानी कुछ सफाई दे पाती, उस क्रूर साधु ने आवेश में आकर मेरी प्रिय रानी को मेरे ही सामने मौत के घाट उतार दिया। मैं चीखता हुआ झाड़ियों से बाहर निकला और उस पापी साधु पर हमला किया, लेकिन वो मायावी था। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे हाथ न आया और अदृश्य हो गया। तब से ये कहानी इस राज्य का एक ऐसा श्राप बन गई है जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। राजकुमारी चारू स्तब्ध रह गई। उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। रूपपसंत कोई सुखद प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वासघात और त्रियाचरित्र की एक खूनी दास्तान थी। राजा ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उस मायावी साधु को मारना किसी पुरुष के वश की बात नहीं है। उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। और जिस राजकुमारी पद्मा ने तुम्हारे भाइयों को मृत्युदंड दिया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि उसी दुष्ट साधु के वश में है। राजा ने आगे खुलासा किया, वो साधु अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से पद्मा को एक मोहरा बना रखा है। राजकुमारी की अलौकिक सुंदरता और वो रूपपसंत का कठिन प्रश्न केवल एक जाल है। वो साधु चाहता है कि पड़ोसी राज्यों के सभी वीर और शक्तिशाली राजकुमार और राजा पद्मा के सौंदर्य पर मोहित होकर वहां आए। जो भी उस सुंदरता के आकर्षण में फंसकर उसके पास जाता है वो वास्तव में उस साधु के माया जाल में फंस जाता है। उसका असली लक्ष्य केवल हत्या करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे सभी राज्यों के उत्तराधिकारियों को समाप्त करना है। जब सभी वीर योद्धा मारे जाएंगे तब वो साधु अपनी आसुरी शक्तियों से संपूर्ण साम्राज्य पर शासन करेगा और पूरे देश को अपने अधीन कर लेगा। तुम्हारे भाई भी इसी षड्यंत्र की भेंट चढ़ गए। वे पद्मा के रूप को देखने की चाह में उस दुष्ट की चाल का शिकार हो गए। राजा की बातें सुनकर राजकुमारी चारू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आया कि ये केवल एक प्रश्न का उत्तर खोजने की बात नहीं थी,
बल्कि एक आत्ताई राक्षस से पूरे देश को बचाने की लड़ाई थी। उसे यह भी समझ आ गया कि एक स्त्री होने के नाते केवल वही उस साधु का अंत कर सकती है। चारू की मुट्ठियां भिंच गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो न केवल अपने भाइयों का बदला लेगी, बल्कि उस साधु के मायाजाल को छिन्न भिन्न कर राजकुमारी पद्मा को भी उसके चंगुल से मुक्त कराएगी। राजकुमारी चारू ने जब राजा से यह सुना कि उस दुष्ट साधु का अंत केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव है, तो उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और भी तीव्र हो गई। उसने निर्भीकता से कहा, महाराज, अब इस पापी का अंत निकट है। मैं स्वयं उस साधु का सहार करूंगी। चारू ने अत्यंत मोहक रूप धारण किया और उस मायावी साधु के गुप्त ठिकाने पर जा पहुंची। अपनी सुंदरता और मीठी बातों से उसने साधु को भ्रमित कर दिया। चारू ने साधु की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, हे महाज्ञानी, आपने संसार के बड़े बड़े रहस्य जाने हैं, लेकिन क्या आप कभी त्रियाचरित्र, स्त्री का छल और बुद्धि को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे? मैं आपको वो अद्भुत खेल दिखाना चाहती हूं जिसे आज तक कोई पुरुष नहीं समझ सका। साधु, जो स्वयं को बहुत ज्ञानी समझता था, चारू के जाल में फंस गया। उसने उत्सुकता से कहा, हां, क्यों नहीं, मैं भी तो देखूं कि तुम स्त्री जाति का वो कौन सा चरित्र है जिसे मैं नहीं जानता। चारू उस साधु को महल के पास स्थित एक गहरे कुएं के पास ले गई। वहां पहुंचते ही चारू ने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ, कोई दौड़ो, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर साधु के हाथ पांव फूल गए। उसे लगा कि चारू उसे फंसाने की योजना बना रही है। उसने सोचा, अब तो मैं मारा जाऊंगा। ये स्त्री तो मुझे गांव वालों के हाथों मरवाना चाहती है। वो डर के मारे थरथर कांपने लगा और भागने का रास्ता खोजने लगा। तभी आवाज सुनकर गांव के हजारों लोग लाठी डंडे लेकर वहां इकट्ठा हो गए। साधु को लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तभी चारू ने पासा पलट दिया। उसने गांव वालों की ओर देखकर बड़े शांत भाव से कहा, भाइयों, शांत हो जाइए। दरअसल मैं पानी भरते समय अनजाने में इस कुएं में गिर गई थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। यदि ये परोपकारी महात्मा समय पर ना आते तो आज मैं जीवित न बचती। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे कुएं से बाहर निकाला है। ये सुनकर गांव वाले साधु के चरणों में गिर पड़े और उसकी जय जयकार करने लगे। साधु वही जड़वत खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वो चारू के चेहरे को देखता रह गया, जहां एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, इस स्त्री ने एक पल में मुझे मौत के डर से सुखा दिया और दूसरे ही पल में मुझे भगवान बना दिया। यही है वो त्रियाचरित्र। चारू ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वो उसकी मित्र है, ताकि वो उसे ऐसे क्षण में मार सके जब वो पूरी तरह निहत था और निश्चिंत हो। साधु चारू की इस चतुर लीला को देखकर दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये स्त्री तो राजकुमारी पद्मा से भी अधिक चंचल और बुद्धिमान है। यदि ये मेरे वश में हो जाए तो मेरा साम्राज्य अजेय हो जाएगा। इधर चारू भी यही चाहती थी कि साधु उस पर पूरी तरह विश्वास कर ले। वो जानबूझकर साधु की कुटिया में रुक गई। रात गहराने लगी। चारू बिस्तर पर लेट गई और सोने का ढोंग करने लगी। साधु ने जब देखा कि वो गहरी नींद में है, तो उसने सोचा कि यही सही समय है उसे अपनी जादुई शक्तियों के वश में करने का। वो धीरे से कुटिया के एक गुप्त कोने की ओर बढ़ा। चारू सो नहीं रही थी। वो अपनी अधखुली आंखों से साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। साधु ने एक पुराना और अभिमंत्रित पिंजरा निकाला और उसमें से एक तोते को बाहर निकाला। उस दुष्ट साधु ने अपने प्राण उसी तोते के भीतर छिपाकर सुरक्षित रखे थे। जैसे ही साधु ने उस तोते के कान में कुछ मंत्र फूंकने शुरू किए, चारू बिजली की फुर्ती से उठी। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, चारू ने अपनी छिपाई हुई तलवार निकाली और एक ही वार में उस तोते की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तोते के मरते ही साधु का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा।
वो जमीन पर गिरकर छट्टाने लगा। चारों ने गरजते हुए कहा, मूर्ख साधु, जिसे बड़े से बड़ा विद्वान और वीर योद्धा नहीं समझ पाया, उसे तू क्या समझेगा? यही है वो त्रियाचरित्र जिसे तू देखना चाहता था। तूने सुंदरता और कपट का जो जाल बुना था, आज उसी में तेरा अंत हो गया। जैसे ही साधु ने अंतिम सांस ली, कुटिया के आसपास की पूरी माया छिन्न भिन्न हो गई। अचानक वहां एक एक करके वे सभी राजा और राजकुमार प्रकट होने लगे, जिन्हें राजकुमारी पद्मा ने मृत्युदंड दिया था। वास्तव में वे मरे नहीं थे, बल्कि साधु ने उन्हें अपनी नजरबंदी में एक गुप्त काल कोठरी में कैद कर रखा था, ताकि भविष्य में उनकी शक्तियों का उपयोग कर सके। चारू के दोनों भाई भी वहां जीवित और सुरक्षित प्रकट हुए। चारों ओर जय जयकार होने लगी। चारू ने न केवल अपने भाइयों को बचाया, बल्कि उस मायावी राक्षस का अंत कर पूरे आर्यावर्त को उसके चंगुल से मुक्त करा दिया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री की बुद्धि और उसका चरित्र संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य ही कहा गया है, एक स्त्री अपने चरित्र और बुद्धि के बल पर चाहे तो एक साधारण व्यक्ति को राजा बना सकती है, और यदि वो अपनी शक्ति का विनाशकारी उपयोग करे तो बड़े से बड़े सम्राट को भी भिखारी बना सकती है। स्त्री का चरित्र अत्यंत चंचल और रहस्यमयी होता है। जहां एक ओर वो ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति है, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर वो रणचंडी बनकर बड़े बड़े विद्वानों और कपटी राक्षसों के अहंकार को भी धूल में मिला सकती है। चारू के पराक्रम की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। राजा और रानी ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और उसकी सूझबूझ की सराहना की। राजकुमारी पद्मा ने भी चारू का आभार व्यक्त किया और उस दिन के बाद अपने रूप और ज्ञान का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करने का वचन दिया। पूरे राज्य में खुशियां लौट आई और चारू का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।